Hello friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है How will people meet their parents in heaven? जन्नत में माँ बाप से कैसे मिलेंगे? So guys, ऐसे हमने काफी सारी वीडियोस देखी है जन्नत से रिलेटेड, जन्नम से रिलेटेड, और मतलब वहाँ पे क्या क्या होगा, लोग वहाँ कैसे पहुंचेंगे, ये सब हमने देखा है. हाँ, बट उधर मतलब ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि वहाँ पे लोग अपने माँ बाप से कैसे, मतलब पेरेंट्स से कैसे मिलेंगे. ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ. देखेंगे वीडियो में कि जन्नत में माँ बाप से कैसे मिलेंगे. हाँ. कोई भी हम लोग हो, कोई भी हो. हाँ. तो इसमें वही मेरे हिसाब से तो वही मिलेगा जो अच्छे कर्म करके जाएगा. हाँ, मतलब जो हमने अच्छा काम किए होंगे दुनिया में. हाँ. काम कर गए वो, ऐसा लगता है वही जन्नत में माँ बाप को हाँ, मिलेगा. मिल पाए. हाँ, शायद तो हो वो तो सके. वीडियो देखने से ही पता चलेगा कि कैसा होगा, क्या होगा. तो अगर आपको वीडियो ये वाली पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. बिल्कुल मत भूलना. सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो. रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्नत में अपने माँ बाप से मुलाकात कैसे होगी और उस वक्त का नज़ारा कैसा होगा. मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये भी बताएंगे कि जन्नत में किन किन रिश्तेदारों से मुलाकात होगी. ये जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है. यकीनन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे. मेरे दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता उसके माँ बाप का रिश्ता होता है. इसके बाद इंसान के सगे भाई बहन और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं. इस दुनिया में मौजूद ये रिश्ते किसी भी इंसान के लिए सबसे पहली पसंद होती है, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी ज़िंदगी के लिए ऐसे ख़ास और ज़रूरी भी हो जाते हैं कि इनके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन और मुश्किल हो जाता है. मेरे दोस्तों, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी ऐसी नेमतें रखी गई हैं जो ना किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी और ना ही किसी दिल में इसका ख्याल आता है. जन्नत के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ का भी जन्नत की किसी भी नेमत से कोई मुकाबला नहीं हो सकता. लेकिन मेरे दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या जन्नत में भी हमारे ख़ास और अच्छे रिश्तेदार हमारे साथ होंगे. ये सवाल हमारे दिमाग में अक्सर आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे प्यारा रिश्ता यानी कि हमारी माँ क्या जन्नत में भी हमारे साथ होगी. मेरे दोस्तों, हदीसों में आता है कि जब कोई रूह इल्लियीन में पहुंचती है. दोस्तों, इल्लियीन क्या है? अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आप हमारी रूहों की दुनिया आलम बरज़ख वाली वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो दोस्तों, जब कोई रूह इल्लियीन में पहुंचती है तो वहां पर मौजूद रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछती हैं. इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद इल्लियीन में पहुंचता है तो उसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है, और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं. चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई डर और खौफ होगा, न तुम गमगीन होगे. मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फर्माबरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ. इनके आगे सोने के प्याले और गिलास तुम्हारे सामने लाए जाएंगे, और जन्नत में हर वो चीज़ होगी जो दिल चाहेगा और जिससे आंखों को सुकून हासिल होगा. इनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे. मेरे दोस्तों, इन आयात से ये साबित होता है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में इनके साथ ही होंगी और ये एक साथ ही जन्नत में रहेंगे. वहाँ जन्नत में इन्हें हर वो चीज़ दी जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे. चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़े लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा, तू अल्लाह से राज़ी है और अल्लाह ताला तुझसे राज़ी है, अल्लाह ताला की रहमत की तरफ जो कि गज़बनाक नहीं है, यानी गुस्से में नहीं है. फिर वो रूह इस तरह निकल जाती है जैसे फूल से खुशबू, और फरिश्ते इसे हाथ पर उठाए हुए आसमान के दरवाज़ों पर ले जाते हैं.
تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا ہی بہتر خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو ایمان والوں کی روحوں کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ روحیں خوش ہوتی ہیں، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے انسان کے آنے سے ملتی ہے۔ پھر وہاں پہلے سے موجود مسلمانوں کی روحیں اس نئے آنے والے روح سے پوچھتی ہیں کہ جس انسان کو ہم دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں بیزی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ کب کا مر چکا ہے، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر تو وہ جہنم میں چلا گیا ہوگا۔ میرے دوستو، ہمارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کی روحوں کو جو عالم برزخ میں ہیں انہیں دکھائے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا فضل اور تیری رحمت ہے۔ اسی طرح گنہگار انسان کا عمل بھی ان روحوں کو دکھایا جاتا ہے تو وہ روحیں کہتی ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جس سے وہ تجھ کو راضی کر سکے۔ دوسرے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے کچھ کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی، سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے اولاد کو ان کے پاس پہنچا دے گا، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے حساب سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو، یعنی کہ جنت کے اندر اگر ماں باپ کا درجہ اونچا ہو اور ان کی اولاد کا درجہ کم ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی وجہ سے ان کی اولاد کو بھی وہی درجہ عطا کر دے گا اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ میرے دوستو، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے حساب سے ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوئے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیے ہوں گے اور سچے دل سے توبہ و استغفار کر لیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر کے جنت میں پہنچا دے گا، جہاں اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش پوری کر دے گا، اور اس سے دنیا میں جو کچھ گناہ ہوئے تھے وہ سب بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ جنت میں چین اور سکون کی جگہ ہوگی، جہاں برے خیالات اور غم و غصہ کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مسلمان اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ ملتا جلتا انہیں دیا گیا ہے، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے دوستو، ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے پاس لے جائیں گے، اور پھر وہ دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں بات کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں دن اور فلاں فلاں جگہ پر ہماری بخشش فرمائی تھی، اس طرح کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا، یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر جائے گا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا۔ وہ جنت میں جائے گا تو اسے خیال آئے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر درخواست کرے گا کہ اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے، پس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا۔ لہٰذا وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں جا کر اسے پھر خیال آئے گا
कि शायद ये भरी हुई है, बस वापस लौटकर फिर दरखास्त करेगा, ऐ रब मैंने तो वो भरी हुई पाई। चुनांचे अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, जा और जन्नत में चला जा, क्योंकि तेरे लिए जन्नत में दुनिया के बराबर बल्कि उससे 10 गुना ज्यादा हिस्सा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है और उसकी ज़ात बहुत ही मेहरबान है। ये एक इंसान ही है जो कि अल्लाह ताला की तरफ लौट कर नहीं जाता और अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नहीं गुजारता। दुनिया की हर एक चीज़ अल्लाह ताला का जिक्र करती है, लेकिन एक इंसान है जो कि खाता अपने अल्लाह ताला का है, लेकिन फिर भी उसके जिक्र से मुंह मोड़े हुए है। हालांकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए आखिरत के अंदर अनगिनत चीज़ें तैयार कर रखी है, और जिस तरह ये दुनिया के अंदर सिस्टम चल रहा है, इसी तरह का सिस्टम आखिरत में भी चल रहा है। और जिस तरह हम दुनिया के अंदर अपने घरों में रहते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, इसी तरह आखिरत में भी जन्नत में हम अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने माँ बाप के साथ रहेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी ज़िंदगी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी थी। वीडियो से बहुत हमें नॉलेज मिला है, जिसमें दिखाया गया है कि जन्नत में माँ बाप से या कैसे मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से कैसे मिलते हैं। लेकिन हकीकत में ये है कि जन्नत में ज्यादातर वही लोग जाते हैं जो अच्छे काम करके धरती से जाते हैं और अच्छा नेक काम जिन्होंने किया हो, वही जन्नत में वही जन्नत में जाते हैं। जन्नत में यही दिखाया गया है। मतलब ये एक वीडियो हमने पहले भी देखी थी, मतलब आलमी बरज़क हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने देखा था कि लोग अपने मतलब मरने के बाद जब जन्नत में जाएंगे तो आपस में बात कर पाएंगे, या जो रिश्तेदार या जो रिलेटिव्स नीचे छूट गए तो कोई नई रूह जब आएगी तो उनसे अपने रिश्तेदारों के बारे में या जो उनके खास होंगे उनके बारे में पूछेंगे। हाँ, तो मतलब जैसे उन्हें पता चलेगा कि अगर जैसे वो बताते हैं कि वो तो कब के मतलब वो भी नहीं रहे, तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ वो जन्नत में नहीं आए तो वहाँ चले गए हैं, जन्नत में चले गए हैं। तो ऐसी वीडियोस हमने मतलब कुरान ट्रांसलेशन से रिलेटेड वीडियो हमने बहुत सारी देखी हुई है, एंड बहुत सारे मतलब कुरान वर्सेस पे भी रिएक्ट किया हुआ है। तो ये कुरान से ही ली गई, ऑब्वियसली डिटेल में उन्होंने बताया जो कुरान में लिखा होगा कि कैसे जो है मिल पाएंगे अपने पेरेंट्स से भी। हाँ, बहुत अच्छी बात ये भी बोली थी कि मतलब वो पेरेंट्स के ही साथ रहेंगे अपने, मतलब जो बच्चे होंगे अपने पेरेंट्स के ही साथ रहेंगे वहाँ पे भी। तो काफी सारी हमने ऐसी वीडियोस देखी हुई है, तो बहुत अच्छी लगती है ये ऐसी वीडियोस, और सुनने में भी मजा आता है, कुछ सीखने के लिए मिलता है। सो आप लोग बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।